जय हिंद साथियों, डाक विभाग में वैकेंसी आया है और बम्पर वैकेंसी इस बार आया है, जो कि सिर्फ नंबर बेसिस पर आपको बहाली किया जाता है। आपको बता दें, इसमें 2 पोस्ट दिए गए हैं, एक जीडीएस का ग्रामीण डाक सेवक और एक ब्रांच पोस्ट मास्टर का। दोनों पोस्ट हैं, इसमें दोनों पोस्ट हैं और इस दोनों पोस्ट के लिए नंबर बेसिस पर आपका जो है वो बहाली है और 10th यानी कि मैट्रिक के बेसिस पर, यानी कि मैट्रिक के मार्क्स पर आपकी जो है ये मेगा सूची इसका बनाया जाता है। यानी 10th के एग्जामिनेशन में आपका जितना मार्क्स होगा उसके अनुसार आपका जो है मेगा सूची बनेगा। इस बहाली प्रक्रिया का पूरा जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके बारे में आपको हम बता दें, सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बता देते हैं नंबर ऑफ सीट और सारा कुछ जानकारी आपको हम देंगे। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जो भी ऑफिशियल रहता है वही हमसे बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो फॉर्म भरने का तिथि है वो 10 फरवरी से है, यानी 10 फरवरी से 3 मार्च तक है। 10 फरवरी से 3 मार्च तक है, 10 फरवरी से 3 मार्च तक है, यानी आवेदन चालू है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आपको समय दिया जाएगा 6 मार्च से 8 मार्च, यानी कि 3 दिनों का समय दिया जाएगा आपको फॉर्म में एडिट करने के लिए। उसके बाद आपको हम बता देते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज़ है इसमें सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए यहाँ ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के लिए आपका जो काम होता है वो स्टाम्प जो होता है हेड पोस्ट ऑफिस में होता है। ये सारा काम है जो कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम को तो आपको करना ही है, जैसे ही जॉब लगेगा आप उस काम पर लग जाएंगे। उसके बाद है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये पद है। उसके बाद आपको हम बता देते हैं डाक सेवक, जिसका क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। देखिए डाक सेवक का काम क्या है, सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी कन्वेंस डिलीवरी मेल डोर स्टॉप डिपॉजिट पेमेंट ऑर्डर ट्रांजैक्शन आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसके ट्रांजैक्शन के लिए भी आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। और नेक्स्ट आपको हम ले चलते हैं, 31 पेज का है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ देखेंगे डाक सेवक का जो सैलरी है यहाँ पर देखेंगे 10,000 से 24,470 रुपया। और जो बीपीएम है, जिनका जो पोस्ट होता है हेड पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, उनका जो सैलरी है 12,000 से 29,380 रुपया, 29,380। एलिजिबिलिटी हम बता दें 18 साल से 40 साल के बीच के जो छात्र हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्स की बात बोले, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्स भी दिया गया है। ओबीसी या देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल दिया गया है, ठीक है। बैकवर्ड ओबीसी के में ही ईबीसी आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप बता दें कि ओबीसी ईबीसी 3 साल और शेड्यूल कास्ट का जो होगा वो 5 साल मिलेगा SC ST को, ठीक है। और जो विकलांग छात्र होंगे उनको 13 साल का मिलेगा। डिसेबिलिटी जैसे SC अगर मान लीजिए अगर आप विकलांग भी हैं और SC ST से हैं तो 15 साल, और आप विकलांग हैं और ओबीसी से हैं तो 13 साल। और इसमें EWS का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात बोले तो ग्रामीण डाक सेवक 10th स्टैंडर्ड पासिंग मार्क्स मैथमेटिक्स इंग्लिश कंडक्ट रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि मैथ उसमें होना चाहिए, मैथ विषय। उसके बाद आपको हम बता देते हैं अदर क्वालिफिकेशन जो कि नॉर्मल है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर चलाने का नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिल चलाने आना चाहिए आपको, ये सब तो सबको आता है। उसके बाद आपको बता देते हैं आगे हम बताएंगे सारा कुछ। ये विकलांगता का कैटेगरी है, हाउ टू अप्लाई का भी है। यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली। जो वेबसाइट है इंडियन पोस्ट ऑनलाइन gov.in। एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एनी मेड शैल नॉट बी इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशन इन दिस, मतलब कि जो हार्ड कॉपी है वो डायरेक्ट वे में कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी एप्लीकेशन है वो आपका ऑनलाइन ही लिया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखेंगे द एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि नंबर बेसिस पर है। क्या है, नंबर बेसिस पर आपका ये मार्क्स के जो मैट्रिक का मार्क्स होगा उसके बेस पर जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रीफेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, यहाँ देख सकते हैं यहाँ साफ लिखा गया है जो मार्क्स होगा उसके आधार पर आपको जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता देते हैं आगे जो नेक्स्ट इसमें ग्रेड के हिसाब से है मल्टीपल फैक्टर। जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप पहले तो आवेदन करें, उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसके हिसाब से
कौन पोस्ट मिलता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि आप सभी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य चीज़ है जो कि हम इस नोटिफिकेशन में जो भी मुख्य चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई चीज़ अपना सेपरेटली जानना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन चालू है, इंडिया पोस्ट के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे और अपना आवेदन करेंगे, वहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट आपको मैट्रिक का अपलोड करना है, ठीक है। ये वर्क्स के बारे में लिखा गया है कि कौन पोस्ट वाले को कौन से काम करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन से जुड़ा हुआ जो वर्क है, पद है, वो ऑनलाइन फॉर्म भरने से जुड़ा हुआ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ आपको हम बता चुके हैं। इंडिया पोस्ट ऑनलाइन gov.in पर जाकर आप डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं, विशेष जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म को भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने में भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें, इस वीडियो में आपको सारा कुछ जानकारी हम देंगे, इस वीडियो के माध्यम से देंगे, कमेंट के माध्यम से भी दे देंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।